हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी पॉडकास्ट। तो चलिए आज बात करते हैं नीदा के बारे में। उसने अपना एक नया व्लॉग डाला है, उसके बारे में कुछ रिव्यू होंगे। और सुफियान के पेरेंट्स ने भी व्लॉग डाला है, उनके बारे में भी रिव्यूज़ होंगे, कमेंट पढ़ा जाएगा और मेरे क्या व्यू पॉइंट्स है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो पहले मैं इरफान और शबाना के व्लॉग्स देख रही थी और उसमें वो लोग जो अभी जुलूस निकला था 11वीं शरीफ का, वो सब दिखा रहे हैं अपने घर में। इनका 13 मिनट का व्लॉग है और इनके व्लॉग में कहीं पर भी सुफियान नज़र नहीं आया। जो इनका व्लॉग है उसका टाइटल है आप सबको 11वीं शरीफ मुबारक, अल्लाह हर मुश्किल आसान करे, दुआ में याद रखना। तो बंद लफ्ज़ों में दिखा रहे हैं ये लोग कि मुश्किल सिचुएशन से ये लोग भी गुजर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर घर में इतनी बड़ी बात हो जाती है, इंटरनेट पे इतना सब कुछ आ रहा है, लोग इतने अगेंस्ट हैं इनके और सारी मतलब सब इनके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं। और ये भी पेरेंट्स हैं और जुहान के ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, तो ये लोग डेफिनेटली अफेक्ट हुए होंगे बिकॉज ये ओल्डर जनरेशन के लोग भी हैं। इनको अपनी इज्जत मर्यादा की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है। बट अगैन अगर आप लोग व्लॉग्स पर हो, अपनी लाइफ को अगर सोशल मीडिया पे आपने ओपन रखी है तो क्रिटिसिज्म आना बनता ही है, डिस्कशन होना भी जाहिर सी बात है। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस मूवमेंट। एंड मैं यही मानती हूँ कि गलती इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी इन सब सिचुएशन को लेके, बिकॉज वन थिंग इज़ दैट ये लोग साथ में भी नहीं रहते थे। हाँ, लेकिन साथ में नहीं रह के भी पेरेंट्स का बहुत से होता है, उनकी बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनके ऊपर भी उंगली उठाना तो लाइक लाजमी है बात कि इन पर भी उंगलियाँ उठती है। तो इनके व्लॉग में कहीं पर भी सुफियान नज़र नहीं आया एंड शक्लों से सारे परेशान दिख ही रहे हैं। एंड अगर एक तरीके से देखा जाए तो नीदा ने अपना कमबैक कर लिया, उसने अपनी स्टोरी रख ली एंड देन शी इज़ अपलोडिंग हर व्लॉग। नॉर्मली वो डाल रही है बट ये लोग की साइड से इन्होंने कुछ नहीं कहा है, कुछ भी ये लोग बोल नहीं रहे हैं। तो लोगों ने इनको ही जिम्मेदार ठहराया है और जाहिर सी बात अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम आया है और सामने से जवाब में कुछ नहीं आता है तो लोगों का भी जाहिर सी बात है कि इनको ही सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि आप लोग कुछ कह नहीं रहे हो तो आप लोग गलत हो इस सिचुएशन में। बट सिचुएशन काफ़ी धुंधली सी है, इट्स वेरी ब्लर। कुछ चीज़ सामने है, कुछ चीज़ सामने नहीं है। खुलासे हुए हैं बट कम्प्लीटली खुलासे नहीं हुए कि हम एक ही साइड पे स्टिक हो जाए और दूसरी साइड को हम ब्लेम करते रहे। तो मेरा यहाँ पे बहुत ही न्यूट्रल व्यू पॉइंट रहेगा इस सारी चीज़ को और मेरा एक ही स्टैंड रहेगा, अगर सुफियान ने चीटिंग की है तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अगर डीवी किया है, वायलेंस किया है, ही इज़ रॉन्ग एट दैट और ये चीज़ की तो माफ़ी नहीं है। बट अपनी साइड ऑफ स्टोरी रखने का हक हर किसी को है। तो वी विल बी वेटिंग फॉर हिज कम बैक, क्योंकि हर कम बैक हमने देख लिया है। एंड यही हो गया है कि शी इज़ पुटिंग हर व्लॉग्स और ये लोग नहीं डाल पा रहे हैं। इनके सारे व्लॉगिंग के धंधे ठप हो चुके, बंद हो चुके हैं। नौशीन दानिश के भी व्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि बैकलैश बहुत मिल रहा है। इन्होंने भी एक व्लॉग आज डाल दिया जिसपे इतना बैकलैश मिला है। तो मैं पहले आप लोग कुछ कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ कि लोगों के क्या सवाल है इनसे और मेरे क्या व्यू पॉइंट्स है। और हाँ, एक और बात, इनके घर में अभी भी जुहान का नाम इन लोगों ने लगा के रखा है। एक जो इनका बीच में ब्लॉग आया था उसमें जुहान का नाम नहीं दिख रहा था। जो उनकी जो बेड है उसके ऊपर वॉल पे लोग ने जुहान का नाम रखे थे पहले से। तो बीच में जब इनका स्टार्ट में ये सब चल रहा था तब उन्होंने नाम हटा दिया था, तब उन्हें बहुत बैकलैश मिला था कि पोते का नाम भी हटा दिया घर से, मतलब व्हाट इज़ दिस। फिर इन्होंने वापस लगा दिया बिकॉज ऑफ द बैकलैश और अभी तक का नाम इन्होंने नहीं हटाया है, विच मीन्स दैट ये लोग नहीं चाहते कि नेगेटिविटी इनकी तरफ आए। बट आ गया इनकी तरफ भी नेगेटिविटी, हम कमेंट्स में ज़रूर देख रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स उनको आए हैं। एक कमेंट आया है कि जब प्रैंक करते थे तब तो बेटे को मारते थे, अब क्या हो गया है, सबको कोई नाम भी नहीं ले रहा, क्या हुआ, अल्लाह ही बेहतर जाने क्या है क्या नहीं। हाँ, जब ये लोग प्रैंक में ऐसी कोई हरकत करते थे तो इनके जो फादर है सुफियान के, वो काफ़ी गुस्सा हो जाते थे एंड ऐसा काफ़ी लोग दिखाने की कोशिश करते थे कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा नीदा से प्यार करते हैं एंड बहुत ज़्यादा वन साइडेड नीदा की तरफ होके सुफियान को मारते थे कि ऐसे कैसे किया दिस दैट। बट अब क्या हुआ, अब रियल में ये चीज़ हुई तो सब मुझसे सवाल कर रहे हैं कि रियल में क्या हुआ, कोई तो बताओ। देखो, हर इंसान के साथ है ना दो टाइप के लोग होते हैं, एक उनकी तरफ होते हैं, एक उनके अगेंस्ट होते हैं। तो इनके तरफ भी कुछ लोग हैं जो इनका अच्छा सोचते हैं और इनकी साइड पर है। ऐसे ही किसी ने कहा है कि टेंशन मत लो अंकल आंटी, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। प्लीज़ किसी ने कमेंट किया है, प्लीज़ उसका घर ना टूटने दिएगा, आपके भले आपको दोनों को समझाएगा। आप अपने बेटे को समझाओ और दोनों को अलग मत होने दो। बट पता नहीं अब वो साथ है भी नहीं, लेकिन प्लीज़ अपने पोते का सोचो।
बेसिकली सब लोग सुहान के लिए कह रहे हैं कि भले से कुछ भी हो गया, वो तो आपका पोता था, सो व्हाई आर यू नॉट कंसर्न अबाउट हिम। प्लीज आप अपने बेटे को समझाए कि भूमिका अभी को लेकर कि वहाँ पैसे आ जाए, यूएन दोनों। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। माँ तो बड़ी एक्टर है। डिवोर्स कंफर्म करो दोनों का हुआ कि नहीं। बेसिकली अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली कि डिवोर्स हुआ या नहीं हुआ। मोस्ट प्रोबेबली डिवोर्स हो चुका है। नई बहू मुबारक। एक किसने कमेंट किया है कि आप हैप्पी है, उम्मीद है उन दोनों में ज़्यादा कुछ गलत नहीं हुआ हो, वो रीयूनियन में आ सकते हैं क्या, ऐसा है। लोगों को अभी भी उम्मीद है कि क्या ये लोग दोनों साथ में आएंगे। आंटी एंड अंकल प्लीज क्लोज द कमेंट सेक्शन एंड कीप पोस्टिंग ब्लॉग्स, नो नीड टू टेक टेंशन। एक जन कह रहे हैं क्या कर दिया है आपके बेटे ने बहू के साथ, आपने समझाना चाहिए था। एक कमेंट आया सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। एक कमेंट आया निवासी बेटी को जितना प्यार करते हो ना बहू और पोते को भी करना। और लोगों को काफी नाराजगी है कि क्लियरली ये दिखता है कि ये लोग डिफ्रेंशिएट करते थे पोते और नवासी में, और लोग यही नाराजगी जता रहे हैं। एक कमेंट आया है कि एक बात तो जिस घर में बिना शादी की नंद हो तो सास बहू को नहीं पूछती, और अगर शादीशुदा नंद भी घर में ज्यादा रहे तो भी बहू परेशान रहती है। ये कटु सच है, लेकिन ही सच 5% ही लोग सही रहते हैं, बाकी 95% मेरी कहावत है अकॉर्डिंग ही है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये कह रही है कि ननन घर में आती थी, दैट्स वाई इनके बीच में प्रॉब्लम रहती थी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एट ऑल, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम से स्टार्टिंग से ही सेपरेट रहते हैं, अलग घर में रहते हैं। ये लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते। यूजली ये जो प्रॉब्लम ननन की और भाभी की होती है जब वो ननन घर आती है, वो जॉइंट फैमिली में होती है। वो सेपरेट लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई मसले नहीं होते। पर हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि डिफ्रेंसिएशन होता है, पार्शियलिटी होती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है या दिक्कत आती है। बाकी दे वर नॉट लिविंग टुगेदर, तो मुझे ये इश्यू लगता ही नहीं कि ये होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, एक जन कह रही है कि देखो इन लोगों को वीडियो में डोर बंद करके रखे है, बेटा बहू का कुछ भी हो, पोते ने क्या कराया, पोते से प्यार ही नहीं सिर्फ नवासी और बेटी में है ये लोग। हाँ, तो डोर बंद था, मैंने भी नोटिस किया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बैठा होगा सुफियान। एंड आई डोंट नो वो कैमरे पे क्यों नहीं आ रहा है या ये क्यों अवॉइड कर रहा है, क्योंकि अगर नीदा सामने आ गई है और जैसे सुफियान ने क्लेम किया है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो उसको आगे भी अपनी स्टोरी रखनी चाहिए। नहीं तो एटलीस्ट कैमरे को फेस कर सकता है। मतलब फिर ये यही दिखाता है कि आप गिल्टी हो इसलिए आप कैमरा के सामने नहीं आ सकते हो, फिर और कोई रीज़न नहीं दिखाता कि आप शर्मिंदा हो, आप गिल्टी हो। अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो आके आप ये चीज़ को झुटलाओ या कहो कि ये चीज़ नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन लोग आके एटलीस्ट अपना साइड रखते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल भी अपनी साइड नहीं रख रहा, तो दैट इज़ वेरी फिशी। यहाँ पे एक कमेंट आया, जब बहू की कंडीशन थी कि लिव इन करेंगे फिर शादी करेंगे और शादी के बाद सास ससुर के साथ कभी नहीं रहेगी, तब बेटी ही माँ बाप को संभाल रही थी, जॉब करके हेल्प कर रही थी, तब कोई नहीं बोला। बेचारी बेटी शादी के बाद भी अकेले माँ बाप को हॉस्पिटल लेके भाग रही थी जब बहू पार्टी कर रही थी। अगर बहू एडल्ट है, जब लिव इन करना है तब तो फिर सास ससुर की जिम्मेदारी कहाँ से हुई उनकी शादी की। एग्जैक्टली माई पॉइंट कि बहू और ये लोग पूरे सेपरेट रहते थे, ये लोग साथ में नहीं रहते थे। तो जब वो भी नहीं पूछती थी, या जब वो भी था, सीन वैसे उनका अलग था। नॉर्मल जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वो नहीं था, ये लोग अकेले रहते थे, अलग ही इनका डायनामिक था, और जिस पे हम कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वैसा कुछ था ही नहीं। हमने कभी इनको साथ में रहते हुए नहीं देखा, बहुत कम देखा है। तो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि प्रॉब्लम ननन की वजह से हुई होगी। प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा आपसी प्रॉब्लम है मियाँ बीवी की। दैट इज़ व्हाट आई फील। तो ये कमेंट यही सब चीज़ में डिवाइडेड है, मतलब ऐसी सोच बहुत सारे लोगों की डिवाइडेड है। कुछ लोग इनके साइड है, कुछ लोग इनके अगेंस्ट है, कुछ लोग इनको जिम्मेदार ठहराते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ की। ऑब्वियसली जब दो एडल्ट लोग हैं, दो लोग अपने 25-26 ईयर की एज में है, तो वो जो कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप का जो आउटकम है वो जो दो एडल्ट लोग हैं उनके बीच की बात है। इसमें पेरेंट्स नहीं आ जाते कहीं पर भी, और आते भी है तो वो केस होता है जब आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो। जब आप लोग सेपरेट रहते हो तो ये पूरी प्रॉब्लम तो फिर हस्बैंड और वाइफ की ही है, उनकी आपसी प्रॉब्लम है, उनके बीच में डिफरेंसेस थे, तो ये मैरिज टूटी। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं से भी इन लॉज गलत है। हाँ, एक पॉइंट उसने बताई थी कि इन लॉज ने पोते के लिए नहीं लड़ाया, उनको पोते की चाहत नहीं है, वो एक चीज़ हो सकती है, बट बाकी मुझे आई डोंट ब्लेम दैम इन दिस सिचुएशन। तो चलिए बात करते हैं नीदा की व्लॉग की। नीदा का भी व्लॉग आ चुका है और इसके व्लॉग का भी मैं रिव्यू देने वाली हूँ आप लोगों को।
अच्छा, अगर आप नीदा और सुफियान के डेली वॉचर थे, इनके व्लॉग्स आप देखते थे, तो आपको ये चीज़ आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जब इसने व्लॉग स्टार्ट किया तो बहुत अधूरापन लग रहा था। तो इनके व्लॉग की खासियत यही थी कि ये लोग एक दूसरे के व्लॉग को कंप्लीट करते थे। मतलब इसके व्लॉग के अंदर सुफियान की कमी या उसका नहीं होना दिख रहा था कि लाइक एज द व्यूअर ऑफ देम आई वॉज फीलिंग द एम्प्टीनेस इन द व्लॉग, और व्लॉग कंप्लीट नहीं लग रहा था, और जो चार्म था इनके व्लॉग का वो भी ख़त्म हो गया है। बेसिकली जो व्यूअर्स उनको आदत थी साथ में देखने की, तो ये बहुत ही अनरियल सी फीलिंग है। नाउ दीज टू पीपल आर नॉट टुगेदर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अब ये दोनों साथ में कभी नहीं दिखेंगे। सो मैनी मेमोरीज टुगेदर, सो मैनी ड्रीम्स टुगेदर, एक साथ में रहने की आदत हो जाती है। इवन दो झगड़ा होता है, जो भी होता है, बट व्हेन यू लिव विद समवन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दैट टू यू हैव अ किड, तो एक अलग ही आदत होती है, अलग ही एक जर्नी होती है वो। एंड जब व्यूअर्स को इतना एम्प्टीनेस फील हो रहा था इनको देख के, तो कहीं ना कहीं इनको भी फील होता होगा कि व्हाट जस्ट हैपेंड। डू यू अग्री विद मी ऑन दिस? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ अगर इनकी बात में कुछ दम ही नहीं था, अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ ईगो क्लैशेस की वजह से टूटा है या थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटा है, तो आगे जाके इनको रियलाइज़ ज़रूर होगा कि दे मेड अ मिस्टेक। और सुफियान को भी रियलाइज़ होगा कि उसकी इतनी अच्छी फैमिली थी, इतना अच्छा घर जो उसने बसाया था, वो सब कुछ भी कर गया। अगर उसने चीटिंग की है उसके वजह से, जो गलती होती है वो चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट रिलेशनशिप इज़ वेरी फ्रजाइल। वन मिस्टेक कैन रूइन एवरीथिंग एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल। और मैं तो मानती हूँ कि आगे जाके इन्हें रिग्रेट होगा कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे टूट गया। अच्छा, तो जब ही नीदा ने अपना फर्स्ट व्लॉग डाला था, उसके बाद सुफियान का भी जवाब आया था। उसके बाद से नीदा ने ये चीज़ क्लियरली कह दी है कि वो पिछली कोई भी बात नहीं करेंगी। जो भी पास्ट में हुआ वो भुला देना चाहती है, एंड वो पहले की बात नहीं करेंगी। तो हो ना हो, सुफियान ऑल्सो हैज़ समथिंग टू से अबाउट द होल सिचुएशन, दैट्स वाई वो ज़्यादा नहीं बोल रही है। जैसे कि उसने कहा था कि अगर मैं किचन में पत्थर मारूंगी तो छींटे मुझ पे भी उड़ेंगे। है दोनों साइड से ही है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो नीदा की भी गलती है, वो हाइड कर रही है, जिसके बारे में वो नहीं चाहती सुफियान कहे या ये चीज़ अगली हो जाए। ये दोनों नहीं चाहते कि जितना अगली हुआ है उससे ज़्यादा ये दोनों ये चीज़ को अगली नहीं करना चाहते, विच इज़ ऑल्सो गुड। क्योंकि कितने ऐसे व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी, अपना जो डर्टी लिनन है वो पब्लिकली आके इतनी गंदी तरीके से खोला है। सो आई थिंक आई अप्रिशिएट दैट ये लोग अभी उतना डीपली नहीं जा रहे हैं, और वो गंदगी में या वो डीपली वो चीज़ जानी भी नहीं चाहिए। पर्सनल था वो जो भी था, और हमें भी एज ऑडियंस अब जो है उसको एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना चाहिए। तो नीदा के पूरे व्लॉग में वो यही चाह रही थी कि वो अपनी जो प्रीवियस लाइफ है उससे मूव ऑन करे। वो कोशिश करे कि उसका बच्चा जो है वो एक्टिव रहे, खुश रहे। एक बच्चे के दिल में भी एक वो चीज़ रह जाती है, डिप्रेशन रह जाता है, समथिंग इज़ मिसिंग इन हिज लाइफ। और बच्चा छोटा भले ही क्यों ना हो, वो एक कमी महसूस हो जाती है, एक रूटीन होता है, वो चेंज हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी कोशिश कर रही है कि उसके बच्चे को वो हैप्पी रखे या बिजी रखे। एंड वन थिंग आई वांट टू से दैट शी इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स जो इसके इस टाइम पे उसका साथ दे रहे हैं। कितने फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये तो कंट्रोवर्सी में फंसी, हमें नहीं इसके साथ दिखना है, हम भी उसके साथ दिख के बदनाम हो जाएंगे या हमारा नाम भी घसीटा जाएगा इसके कंट्रोवर्सी में। बट इसके दोस्त अच्छे हैं जो इसका साथ दे रहे हैं, इसके साथ जा रहे हैं, इसके व्लॉग्स में भी आ रहे हैं। पहले वो जाती है आइकिया, वो बेसिकली घूमने जा रही है, प्ले एरिया में जाती है अपने बच्चे को लेके, और कोशिश करती है कि वो एक हैप्पी टाइम और हैप्पी मोमेंट अपने बच्चे को दे सके। बट कमी तो महसूस हो रही है सुफियान की उसके व्लॉग में। वो नोक जोक, वो वन लाइनर्स जो सुफियान देता था, उनका साथ में जो भी था, जैसा भी रिलेशनशिप था, एक दूसरे को रोस्ट करना या बदतमीज़ी करना एक दूसरे के साथ, मतलब ऑडियंस को वो सब चीज़ों की आदत हो गई थी। वो सब चीज़ें दिखने में हमको फ़नी लगती थी, अच्छा लगता था, बट रियलिटी में वो बहुत टॉक्सिक थी इनके लिए, जो इनकी मैरिज का ब्रेकिंग पॉइंट बनाए। वो वन लाइनर्स, वो गुस्सा, वो झगड़ा, वो नोक जोक, वो टॉन्ट एंड ऑल, दैट वॉज वी वर टेकिंग इट एज फन कि हाँ मज़ा आ रहा है, सुफियान कितना फ़नी है। बट रियलिटी में उनको वो चीज़ें अफेक्ट करती थी पर्सनली, बट वो लोग दिखाते नहीं थे व्लॉग में कि ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही है। बट उसका आउटकम ये आया कि नाउ दे आर नॉट टुगेदर। यू अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट और मर्यादा होना कितना ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में। ये सब व्लॉगर्स को देख के आप सोचोगे हम भी ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं अपने हस्बैंड के साथ, एक दूसरे को कुछ भी टॉन्ट मारेंगे, टीज़ करेंगे, बट हर टीज़ का, हर टॉन्ट का एक बॉर्डर होता है, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए।
जो ये लोग ने कर दिए थे। अच्छा, तो यही था इसका व्लॉग। इसमें जो जुहान को फिर ये लोग बीच गए, घूमे फिरे, देन घर आ गए, और ऐसा लग रहा है कि वो कोई नए घर में शिफ्ट हो गई है, जिसका मुझे आइडिया नहीं है। तो चलिए कमेंट्स रीड करते। कमेंट्स में लोग इसे बेस्ट विशेस ही दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सच बता दो, पोल खोल दो, खुलासा कर दो। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसी औरत है, अपने बच्चे का नहीं सोची, एक बच्चे को बाप से अलग किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब सुफियान बोलेगा तब इसका नाटक बंद हो जाएगा, कितनी बेशर्म औरत है। येस, वी वांट टू नो सुफियान साइड ऑफ स्टोरी एज वेल, बट वहाँ से वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सो हम क्या ही कर सकते। एक कमेंट ये बोल रही है, मेरा तलाक हो गया है, बताओ कोई मुझे कि जिस किसी का घर उजरा हो, जिस किसी का भी तलाक होता है, क्या वो ऐसे अय्याशी करती है और इतनी जल्दी सब भूल जाती है? इसके फेस पे ज़रा भी फ़र्क नहीं है। आई थिंक उसका जो ग्रीफ पीरियड था वो बहुत टाइम से चल रहा था, 3-4 महीने से लगभग चल रहा था। फिर उसका एक ब्रेकिंग पॉइंट आया लास्ट मंथ, और 1-1.5 महीना उसने लिया। फिर आके वो इंसान ग्रीफ कितना ही करेगा, पूरी ज़िंदगी तो नहीं रोएगा कि हाय मेरे साथ क्या हो गया। एंड अगर कहीं ना कहीं आप गलत नहीं होते हो ना, इफ़ द पर्सन जिसका तलाक हुआ है, जैसे कि ये औरत ये बोल रही है इसका तलाक हुआ है और ये गलत नहीं है ना, तो इसके लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी है, क्योंकि शी गेव एवरीथिंग इन द रिलेशनशिप। अब जो हो गया है उसमें वो कितना ही ग्रीव करेगी, वो रोती रहेगी, तो आप लोग कहेंगे सिंपैथी कार्ड खेल रही है। वो हंसी खुशी आपको दिखा रही है अपना व्लॉग, अब व्लॉग से उसका घर चलता है तो वही करेगी। तो वो दिखा रही है, तो आप कह रहे हो कि मूव ऑन कर दी, हंस रही है, बोल रही है, बट फिर वो क्या रोके दिखाएगी तो आप बोलोगे सिंपैथी ले रही है। तो क्या करेगा इंसान? तो देखो, लोगों का तो काम ही है, आप ये करो तो भी बोलेंगे, आप वो करो तो भी बोलेंगे। मुझे लगता है कि शी इज़ डूइंग गुड, और जो भी उसका ग्रीफ था वो टाइम पे वो नहीं बोल रही थी। 1-1.5 महीना, इंसान 1 दिन रोता है, 2 दिन रोता है, 3-4 दिन रोता है, पूरी ज़िंदगी कोई नहीं रोता। किसी को रोना भी नहीं चाहिए। अगर आप गलत नहीं हो तो मूव ऑन करना ही बेटर ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू मी। कोई कह रहा है, नीदा एक बात का बुरा मत मानना, जब से ममता तुम लोगों की ज़िंदगी में आई है तुम लोगों की दूरियां बढ़ गई है, मुझे तो ममता ही लगती है। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब से इसका कनेक्शन मिसबा से बहुत ज़्यादा हो गया था, तब से ही प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट वो चीज़ मैंने नोटिस की थी पहले से कि दिस इज़ टू मच, ये अनहेल्दी है। मिसबा का इतना उसी घर पे आना, दैट वॉज अनहेल्दी। कोई पूछ रहा है, बहुत आई अल्लाह वाली इद्दत तो की नहीं, बड़ी बड़ी बातें खुद ही गलत है, इसलिए सब गलत दिखते हैं। नीदा माँ की हाई ली है वो, दुनिया में तो तरक्की हो जाएगी, आखिरत का क्या, मेकअप से अच्छी दिख रही हो, फेक पड़त है, डिवोर्स लिया तो हिजाब भी गायब कर दिया। इद्दत का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है कि डिवोर्स हुआ है तो इद्दत क्यों नहीं हुई है। हो सकता है डिवोर्स प्रोसेस हो रहा होगा या जो भी है, लेकिन शरिया के हिसाब से तो हो जाता है। फिर इद्दत तो लाजमी है, भले ही लीगली प्रोसेस होता है, लीगली बहुत लंबा प्रोसीजर चलता है, बट अगर शरिया के हिसाब से हो गया है तो इद्दत होनी चाहिए थी। बट क्यों नहीं हो रही है नहीं पता चल रहा है मुझे भी। बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि क्यों नहीं, कौन सी सिचुएशन में करते, कौन सी सिचुएशन में नहीं करते, बट ये चीज़ उसको कहनी चाहिए कि वो इद्दत में है या नहीं है। एक ने कमेंट किया, क्या खेल बनाए हैं, लव मैरिज करो, फिर बच्चे करो, फिर छोड़ दो आदमी को, फिर मॉडल बन जाओ, आवारा बन जाओ, न्यू लड़के पटाओ, न्यू प्लेस घूमो, ट्रेंड हो गया है ये। नो कमेंट्स। लोग कुछ भी आके कमेंट करते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसे ऐसे कमेंट आए ना, आई कांट इवन टेल यू कि लोग कितने ईवल हो जाते कमेंट करने के टाइम पे। बट मैं कुछ नहीं कह रही हूँ इस टॉपिक पे, मैं सिर्फ व्लॉग देखूंगी, रिव्यू दूंगी, बिकॉज आप लोग सुनते हो इसलिए। ज़्यादा मैं किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगी, और जो मुझे फील होता है ऑब्वियसली, मेरा जो ओपिनियन है, मेरे जो सवाल है वो मैं ज़रूर करूँगी यहाँ पर, बट ज़्यादा मुझे पर्सनल नहीं होना कि ये ऐसी घूम रही है वैसी घूम रही है, उसकी मर्जी है। एक कमेंट है, ये बहुत ही खुश लग रही है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, सारी गलती सुफियान की बता रही है, खुद की भी इसकी गलती ज़रूर होगी, ताली एक हाथ से नहीं बचती है, तो अपने इन-लॉज के साथ भी कभी नहीं रही, फिर भी सुफियान ने इसकी बात मानी, इसको अलग रखा, इसके साथ गया माँ बाप को छोड़कर, ये खुद बेकार है, नौशीन जैसी भी है इन-लॉज के साथ। मेरा भी यही कहना है कि जब इन-लॉज पे ब्लेम आ रहा है तो इन-लॉज तो साथ में रहते नहीं थे, उन पे ब्लेम क्यों आ रहा है, उनको क्यों रोस्ट किया जा रहा है, उनको क्यों कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ रही है, बिकॉज वो लोग साथ में रहते नहीं थे। तो ये सवाल तो मेरा भी है कि इसमें नौशीन, इन-लॉज, इनकी कोई गलती नहीं लगती मुझे, पर्सनल गलती इनकी जो भी आपस में हुई है वही है। और ताली ऑब्वियसली 2 हाथ से ही बचती है, 1 हाथ से नहीं बचती है, कोई इतना बड़ा सेंट नहीं था दोनों में, ये कम्प्लीटली भी सही नहीं थी और ये कम्प्लीटली भी सही नहीं था। लेकिन चीटिंग का एंगल जब आता है तब हम कहते हैं कि भाई चीटिंग की है तो गलत की है, और अगर मारा पीटा है तो गलत किया है, इसलिए हम फिर उसकी साइड से बोल रहे हैं। लेकिन उसने अपनी साइड से भी कहा है कि भाई ये सब झूठ है, लेने का चक्कर है,
तो फिर पता नहीं फिर किसने क्या किया है। उसको भी आ जाना चाहिए व्लॉगिंग में। अगर ये मूव ऑन कर गई है तो उसको भी आके कैमरे को फेस करना चाहिए। वो छुप रहा है बेसिकली, जो उसको नहीं करना चाहिए अगर वो गलत नहीं है तो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। तो यही कुछ रिव्यू थे मेरे इनके कमेंट्स को लेके, इनके व्लॉग को लेके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।